साथियों, आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जैसा कि आपको मेरे चेहरे से ही ये आभास हो रहा होगा कि मैं अस्वस्थ हूं, फिर भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। ये मेरी मजबूरी है। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले SIR पर। SIR जब शुरू हुई थी उस समय ये बताया गया था कि हर BLO हर घर में कम से कम 3 बार जाएगा, लेकिन SIR की ड्राफ्ट लिस्ट भी प्रकाशित हो गई और SIR एक भी बार घरों में नहीं आए, खास तौर से शहरी क्षेत्रों में। SIR में किसका नाम आया, किसका नाम नहीं आया, ये भी पता नहीं चला। BLO को फोन करने पर वो बताते हैं कि वो अपने पोलिंग बूथ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ आ जाइए। बहुत से लोग बीमार होंगे, बहुत से लोग अशक्त होंगे जो वहां चल के नहीं जा सकते। कुछ लोगों को नाम बढ़वाना भी होगा, वो भी वहां नहीं जा सकते। केंद्रीय चुनाव आयोग की ये कैसी व्यवस्था है? जिला प्रशासन ये कैसा निरीक्षण कर रहा है, कैसा उसका पर्यवेक्षण कर रहा है, ये समझ से बाहर है। जबकि आप जानते हैं कि फतेहपुर में ही लाखों नाम कट चुके हैं और लाखों नाम ऐसे हैं जिनकी मैपिंग होना शेष है। यदि BLO घर नहीं जाएंगे, एक मोहल्ले में ही बैठ करके अगर वो करें तो हो सकता है इस समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन क्या कोई जिम्मेदार पदाधिकारी, ERO, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने BLOs को ये डायरेक्शन देंगे, निर्देश देंगे कि वो मोहल्ले मोहल्ले जाकर के ड्राफ्ट लिस्ट सूची को प्रकाशित करें, उनको बताएं कि उनका नाम है अथवा नहीं है, अथवा किस तरह से बढ़ सकता है। ये जनपद की आज की प्रमुख समस्या बनी हुई है। साथियों, दूसरी सबसे बड़ी समस्या फतेहपुर की ये है कि UP-STF ने 16 लोगों के नाम FIR दर्ज किए थे जनपद के थरियाव थाना और रायबरेली के लालगंज थाना में, जिनमें इस जिले के खनन अधिकारी देशराज पटेल और ARTO संघ मित्रा पुष्पा के नाम भी सम्मिलित थे। परिवहन विभाग ने तो ARTO को सस्पेंड कर दिया, लेकिन खनन विभाग ने देशराज पटेल को अभी तक सस्पेंड नहीं किया और उन्हीं की देखरेख में फतेहपुर की मोरम खदानें चल रही हैं, मोरम भंडारण चल रहे हैं। योगी जी, ये विभाग तो शायद आपके पास है। आपकी छवि जब आप मुख्यमंत्री बने थे या उसके पहले सांसद थे तो आपकी छवि एक ईमानदार नेता की थी, लेकिन आपने जिस तरह से प्रशासन को आपने बेलगाम छोड़ रखा है और जिस तरह से उनके ऊपर कोई कार्रवाई भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर नहीं की जा रही है, वो आपकी छप पर दाग लगा रही है। पैसा इस दुनिया में सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, लेकिन उदाहरण है इस देश का गुलजारी लाल नंदा का, लाल बहादुर शास्त्री का, अब्दुल कलाम आजाद का, जिन्होंने पद छोड़ने के बाद कोई संपत्ति उनके पास नहीं थी, लेकिन आज देश का करोड़ों करोड़ लोग उनके नाम ले रहे हैं।
केवल उनकी ईमानदारी के कारण। योगी जी, अभी चुनाव में 1 साल का समय है। अभी भी यदि आप सचेत हो जाएं और अपने भ्रष्ट प्रशासन पर लगाम लगा दें तो निश्चित रूप से आपकी कुछ छवि सुधर सकती है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप स्वेच्छा से पद छोड़ दें कि मैं इन अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं लगा सकता हूं। वैसे भी आपको हटाने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं। योगी जी, इस दुनिया में नाम से बड़ा कुछ नहीं होता। नाम तो आपका होगा क्योंकि आप ऐसे मठ के मठाधीश हैं कि जब भी उसका नाम लिखा जाएगा तो आपका नाम आएगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लिखा जाएगा तो आप निश्चित रूप से एक असफल मुख्यमंत्री के नाम से याद किए जाएंगे। देश की जनता, 25 करोड़ जनता में से लगभग 20 करोड़ जनता त्राही कर रही है। आप जहां निरीक्षण करने जाते हैं वहां अधिकारियों की चकाचौंध होती है। अधिकारी आपके सामने सुनहरे आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं और आप गदगद हो जाते हैं। आप सीखिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा से, जो बिना बताए, बिना किसी प्रोटोकॉल के कहीं भी दौरा करने पहुंच जाते थे और उनको इस प्रदेश की हकीकत याद आ जाती थी। यदि आप चाहते हैं कि आप भी लोकप्रिय हों और आपका नाम वर्षों वर्षों तक इस प्रदेश के निवासी याद करें तो आपको भी इस तरह के दौरे करने चाहिए। आपको गंगा जमुना बेल्ट के उन ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे करने चाहिए जहां के लोग एक FIR तक लिखाने के लिए अपनी औरतों के मंगल सूत्र तक बेचकर थानेदारों को दे रहे हैं। एक उदाहरण बता दूं, जनपद फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र का एक गांव सेवरा मऊ है। वहां जून में कुछ दबंगों ने एक शादी वाले घर में घुसकर लूटपाट की थी। गाली दी थी, गलौज दी थी। आपका एसओ वहां गया भी था लेकिन उनको पकड़ नहीं पाया। लेकिन वो FIR आज जनवरी का महीना प्रारंभ हो गया है, अभी तक नहीं लिखी गई, जबकि उन दबंगों के ऊपर पहले से हिस्ट्री शीट खुली हुई है। आखिर ये कैसा राम राज्य है? आप तो राम के भक्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि जा सुराज प्रिय दुखा प्रजा दुखारी तिनहि पिलोकत पातक भारी। राम कथा की, रामायण की केवल एक चौपाई आप याद कर लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए, आप धन्य हो जाएंगे। आप हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हो जाएंगे। योगी जी, सत्ता बड़ी भयानक होती है और उससे भी ज्यादा भयानक होते हैं वो चाटुकार जो आपको जनता की समस्याओं से कभी अवगत ही नहीं होने देंगे। आपके सामने प्रदेश की वो तस्वीर पेश करेंगे जो चमकती हुई होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, आपको हेमवती नंदन बहुगुणा बनना पड़ेगा। आपको बिना प्रोटोकॉल के, बिना बताए प्रतिदिन इस प्रदेश के किसी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करना होगा। तब आपको मालूम होगा कि आपकी जनता कितनी दुखी है। आप ही के पास शायद राजस्व विभाग भी है और राजस्व विभाग का भ्रष्टाचार
शायद ही किसी अखबार में न छपता हो। एक लेखपाल आपके एक भाजपा कार्यकर्ता तक की बात नहीं सुनता, उसको भी न्याय दिलाने का काम नहीं करता। वो तहसीलदार से लेकर के जिलाधिकारी तक गुहार लगाता है। आखिर कौन बनेगा आपका कार्यकर्ता? कौन निकालेगा आपके लिए वोट? जब वो गांव में गाली सुनेगा कि जब तुम अपनी एक नाली नहीं नपवा सकते हो तो इस गांव का भला क्या कर सकते हो। मैं घटना बता रहा हूं। आपकी फतेहपुर जिला भाजपा का जो मीडिया प्रभारी है कुलदीप दीक्षित, वो दौड़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है, और लेखपाल उससे भी पैसे मांग रहा है। उसके विपक्षियों से पैसे लेकर के उसकी नाली नहीं नाप रहा है। ये कैसा शासन आज चला रहे हैं? यदि आप अपने कार्यकर्ताओं का काम नहीं करवा सकते, यदि आपके अधिकारी आपके कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, तो आम जनता की क्या सुनेंगे? आपने कभी कल्पना की है? जागिए, अभी भी जागिए, और रामचरितमानस की केवल एक चौपाई अपने जीवन में उतार लीजिए। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप देख रहे हैं, मैं जानता हूं मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सूचना और प्रसारण विभाग में आपने ऐसे अधिकारियों को बैठा रखा है जो कभी भी आपकी खराब छवि को आपके सामने तक नहीं ले जा सकते। रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि जो तीन सचिव वैद्य गुरु, तीन जो बोले भय आस, उनकी सत्ता का नाश होने में ज्यादा देर नहीं लगता। आप जगिए, आप उठिए। आप तो सन्यासी कहते हैं, आप भगवा पहनते हैं। भगवा तो प्रतीक है त्याग का, भगवा प्रतीक है प्रेम का, भगवा प्रतीक है सन्यास का। और ये कैसा सन्यास है कि आपके विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कोई सुनने वाला नहीं। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल, और मैं हूं रमेश मोहन।